सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो बनाते बनाते फ़ोन गिर गया हाथ में से। चलिए आगे करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नई फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम इसका समझेंगे। एक तो डेफिनेशन, एक यूनिट और डायमेंशंस, ये स्केलर है या वेक्टर है, सारी बातें इसके बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन ऑफ एरिया ए। हमने अभी अभी सरफेस की बात की, तो सरफेस दो तरह के हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं, कर्व्ड भी हो सकते हैं। अगर फ्लैट है तो हम उसे प्लेन कह सकते हैं, क्योंकि टू डायमेंशनल होता है। तो आप याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन होती थी एक पॉइंट पे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होता है पूरे एक प्लेन पे, एरिया पे। तो अगर हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन ऑफ एरिया ए placed in a uniform electric field E is defined as। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पे डिफाइन होता है? थ्रू ए प्लेन ऑफ एरिया ए। कहाँ रखा हुआ है एरिया? प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डिफाइंड एज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको जो दिखाई दे रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है, डॉट प्रोडक्ट नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर का। फिगर में समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हुई हैं जो इक्वी डिस्टेंट और पैरेलल हैं, यानी कि ये जो फील्ड लाइंस हैं एरो के साथ, ये शो करेंगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसके अंदर मान लीजिए हमने एक प्लेन रख दिया है जिसका एरिया कैपिटल ए है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके आउटवर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो ये जो एरो की साइन है ये एरिया वेक्टर को शो कर रहा है। ये जो फील्ड लाइंस हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हमने यहाँ पे बता दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन ऑफ एरिया ए प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज डिफाइंड एज। तो इसे हम फाई ई से शो करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अगर हम ये मान लें कि ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। हम ये अज्यूम कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को आप लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पढ़ा था ना 11वीं क्लास में, वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट ए क्या हो जाएगा? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा कॉस उनके बीच का एंगल। हमें ध्यान रहेगा, ये अच्छे से याद रहेगा कि वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। थीटा वो एंगल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाती है एरिया वेक्टर के साथ, ना कि एरिया के साथ। ये बात आप अपने दिमाग में बैठाएंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है वो खुद एरिया के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये तो हमने प्लेन के लिए डिफाइन किया। मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व्ड सरफेस हो, जैसे ये दिखा दिया हमने इस तरह से, कोई कर्व्ड सरफेस है। तो जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें हम डायरेक्ट फ्लक्स नहीं ले सकते, पहले स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ देखें ये कर्व्ड सरफेस दिखा दिया, ये जो तीर के निशान है ये फिर से इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं। कर्व्ड सरफेस है इसलिए हम पूरे एरिया को इकट्ठा नहीं ले सकते, इसलिए हमने यहाँ पे ये जो शेडेड है एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है डी एस। इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। तो ये जो एरो का साइन है ये डी एस वेक्टर को शो करता है, ये एरिया सिर्फ डी एस है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब यहाँ स्मॉल के थ्रू है इसलिए स्मॉल दिखा है, डी फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई थ्रू एन एरिया एलिमेंट डी एस इज डिफाइंड बाई, ऐसे डिफाइन किया है। फिर से देखो डी फाई ई है, अगेन वही है, डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर की जगह डी एस वेक्टर आ गया। अगर मैं ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल थीटा मान लूँ तो आप इसे लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, where theta is the angle between E vector and ds vector. By convention, the direction of ds vector is taken as outward normal for the closed surface. जो पहले बताया था कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन लेंगे हम किधर लेंगे? आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लेंगे।
अब कर्व्ड के केस में स्मॉल के लिए निकला है, अगर हमें टोटल निकालना हो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज गिवन बाई, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ई डॉट डी एस जो था उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया ओवर द सरफेस एस। तो इस तरह से अगर कर्व्ड सरफेस हो तो इस तरह से हम उसका निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 2-1 मिनट की और एक वीडियो बनाते हैं, यूनिट और डायमेंशंस आ जाएंगे इसमें।